ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से। आज अनुभव नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी बात, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद शायद जो निंदा करते हैं ना लोग, वो निंदा करना छोड़ दें। एक पल जब वो किसी की निंदा करने लगे तो ज़रूर सोच लें कि नहीं, हमें निंदा नहीं करनी है, क्योंकि निंदा का, किसी की बुराई का कर्म फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी एक कहानी। लेकिन उससे पहले चलिए हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और बाबा को मिलकर प्रणाम करते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी है एक राजा की। एक राजा था, बहुत दयालु था, गरीबों दीन दुखियों पे दया करना उसका स्वभाव था। एक बार उसने ऐसे ही 100 अंधों को भोजन कराने की सोचा। हुआ ये कि जब 100 अंधों ने भोजन किया, अचानक से वहाँ एक सांप आया। जिस भोजन पात्र में खीर बनी हुई थी उसमें उस सांप ने मुंह मार दिया और वो सारी की सारी खीर जहरीली हो गई। ये बात पता ही नहीं चली रसोइये को कि ऐसा कुछ हुआ है और खीर बांटी गई। जितने के जितने अंधे वहाँ बैठकर भोजन खा रहे थे, सबके सब काल का ग्रास बन गए, सबके सबके मृत्यु हो गई। जब राजा ने देखा कि मेरे द्वारा कराए गए इस भोजन से 100 के 100 अंध व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसे बहुत गिल्ट फील हुआ और वो राज छोड़कर चला गया पश्चाताप करने के लिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वो अपनी इस करनी का पश्चाताप कर सके। जब वो जा रहा था इस जर्नी में, इस यात्रा में, वो एक गांव में पहुंचा। उसको रात को रुकना था, तो उसने गांव वालों से पूछा कि यहाँ मुझे कोई रुकने का एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे लोग भक्ति भाव से रहते हो, जो बहुत भक्ति करते हो। मुझे उस स्थान पे सोने के लिए स्थान चाहिए। गांव वालों ने एक दूसरे से डिस्कस किया और उन्होंने कहा हमारे गांव में तो सिर्फ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, भगवान को बहुत प्यार करते हैं। आप वहाँ उनके घर चले जाइए, उनकी झोपड़ी में शायद आपको स्थान मिल जाए। अब राजा जी वहाँ चले जाते हैं। राजा जी जिस दिन वहाँ रुके, वहाँ उस दिन पता नहीं उसकी आँख ही नहीं खुली और उसे बहुत देर हो गई। जब उसका भाई उठा, उसने देखा कि अरे, मेरी बहन तो रोज़ पूजा पाठ कर लेती है, लेकिन आज क्या हो गया। उसने अपनी बहन को जगाया और कहा कि घर में मेहमान हैं और तुम सो रही हो, तुमने उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया और आज तुमने पूजा भी नहीं करी। तब उनकी बहन कहती है कि आज जब मैं ध्यान में बैठी सुबह के वक्त, तो वहाँ पर भगवान के पास एक वार्तालाप चल रहा था। एक राजा है जिसकी वजह से 100 अंधे मारे गए, क्योंकि उसने भोजन रखा था, उनका भंडारा रखा था 100 लोगों के लिए, लेकिन एक सांप ने मुंह मार दिया उसमें, उसका जहर चला गया, जिसकी वजह से 100 के 100 लोग मर गए। अब वहाँ पे भगवान इस संकट में है कि वो सज़ा किसे दे। सज़ा राजा को मिले कि उन्होंने भंडारा कराया था उन लोगों के लिए, सज़ा उस रसोइये को मिले जिसने सारा का सारा भोजन लोगों के पात्रों में डाला था, सज़ा उसको मिले जो ढकना भोजन को भूल गया था। अब जब भाई ये बात सुनता है तो भाई कहता है तो जो न्याय था वो हो गया, किसको सज़ा मिली। तो की बहन कहती है कि यही तो कन्फ्यूज़न है, यही तो परेशानी है कि भगवान को समझ नहीं आ रहा कि वो सज़ा किसको दे। दोषी राजा है, रसोइया है या बांटने वाला है। अब राजा के कानों में ये बात पड़ती है। राजा भी बहुत एक्साइट होकर सुनने लग जाता है, क्योंकि बात उसी के बारे में हो रही थी। राजा उस लड़की से कहता है
कोई डिसीज़न नहीं निकला क्या? तो कहती है नहीं राजा जी। तो राजा कहता है कि क्या एक रात मैं और आपके यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन उन्हें अनुमति दे देते हैं कि वो रुक जाए। अब जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले कहते हैं पता है ये वही राजा है जिसकी वजह से 100 अंधे मारे गए थे, इसकी वजह से। और ये राजा कोई दान पुण्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये ढोंगी है, इसकी वजह से लोग मरे। और अब क्योंकि उस घर की लड़की बहुत सुंदर है और राजा का मन आ गया है उस पे, उसी की वजह से ये रात को रुका है और अब ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये उस लड़की के ऊपर कुदृष्टि रखे हुए है। पूरा दिन उस गांव के लोग सिर्फ राजा के बारे में बात कर रहे थे, राजा के बारे में अनाट शनाट जो भी मन में आ रहा था वो कह रहे थे। अब दूसरी सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त में फिर वो लड़की उठती है, फिर वो मेडिटेशन करती है और ध्यान में फिर बैठ जाती है। उसके बाद फिर वो अपने जो घर के काम वाम होते हैं वो करती है। राजा बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए भगवान की तरफ से क्या आदेश हुआ है। वो उस लड़की से पूछता है कि कल जो आपने सपना देखा था क्या वो स्वप्न पूरा हुआ? क्या आज राजा को सज़ा मिल गई? किसको सज़ा मिली? वो कहती है कि न्याय तो हो गया, सज़ा राजा को नहीं मिली। तो राजा कहता है कि अगर यदि सज़ा उस राजा के कर्मों में नहीं आई है तो किसके कर्मों में आई है? तो कहते हैं वो सज़ा तो हमारे गांव वालों को मिल गई, क्योंकि गांव वालों ने जी भर के उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, उनकी बुराइयां करी, उनकी निंदा करी, इसलिए भगवान ने उनके कर्मों का फल, उस राजा के कर्म का फल सारे गांव वालों में बांट दिया। सज़ा गांव वालों को मिलेगी, सज़ा राजा को नहीं मिलेगी। यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हम लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, बातें करते हैं, कभी अपनी माँ के साथ मिलके, कभी अपने भाई बहनों के साथ मिलके, कभी रिश्तेदारों के साथ मिलके, कभी पड़ोसियों के साथ मिलके, ये निंदा, ये ऐसी, वो ऐसा, उसने ये किया, इसने ये किया। तो बस इस कहानी से ये सबक लीजिए कि गलती उसने करी, पाप कर्म उसने किया, लेकिन उसके पाप कर्मों के बारे में बार बार बोलकर उसके कर्मों का भार हम अपने माथे ले लेते हैं। उसकी जो कर्म उसके आगे आने हैं वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए आज से निंदा करना बंद, क्योंकि साईं भक्त की जुबान पे सिर्फ होना चाहिए साईं राम साईं श्याम, जग में साचा तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम, साईं राम साईं श्याम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, साईं राम साईं श्याम। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, निंदा करना छोड़िए, साईं के नाम का जाप करना शुरू करिए। आप खुद देखिए, एक निंदा करने के बाद मन के भाव और बाबा के नाम का जाप करने के बाद, बाबा का भजन सुनने के बाद, दोनों ही सिचुएशन में मन के भावों में क्या डिफरेंस होता है। जब आप बाबा का नाम लोगे ना तो मुंह ऐसे स्माइल कर जाएगा, और जब आप निंदा करोगे तो यूँ करो, अच्छा ऐसा, ये वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। अपने मुंह को ऐसे ऐसे गंदे टेढ़े मेढ़े एक्शंस में तब्दील करने से अच्छा है कि बाबा के नाम का जाप करो और मुस्कुराते रहो। जैसे हमारे मोहिनी बाबा मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह अरे क्यों करनी निंदा, जिसने कर्म किया है वो खुद ही भोग लेगा, क्योंकि हमें तो अपने कर्म अच्छे करने हैं।
हमें अपने साईं के करीब जाना है, अपने साईं के पास जाना है। इसी के साथ आपके पास जो भी बाबा के अनुभव अभी आप अपने पास संभाल के बैठे हैं और कोई एक ऐसा फोरम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपकी साईं की लीलाओं का वर्णन और गुणगान किया जा सके, तो हो सकता है वो एक माध्यम साईं अनुभूति चैनल बन सके। तो आप जुड़िए हमारे साईं अनुभूति चैनल से और भेजिए अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं और एक मौका दीजिए साईं की इस सेविका को आपके अनुभव सुनाने का। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।